हेलो डियर ऑल, दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं वहीं जो है कोलूपुर गांव में हूँ आजमगढ़ में। आज ठंडक थोड़ा बहुत ज़्यादा है, सूरज सुबह से निकला नहीं है और हमारे गेस्ट करमदेव साहब हमारे साथ एक बार फिर। स्वागत है आपका साहब। स्वागत। तो सर, आप बचपन में इंदिरा गांधी का नाम सुने थे? सुने सर जी। इंदिरा क्या गांधी दलितों के लिए क्या मायने था इंदिरा गांधी का? इंदिरा गांधी का तो बहुत मान्य था दलितों के लिए, जबकि भारी छूट उन्होंने हर लाइन की दी थी। इंदिरा गांधी ने जमीन भी दिया था, पट्टा जमीन भी दी थी। कितना लोगों को जमीन मिला होगा दलित बस्ती में? 100%, 60% जमीन जो है उन्होंने बांटी इंदिरा गांधी ने। जी। और 40% तो जो थे बड़े आदमी लोग थे। हाँ। जी। तो इंदिरा गांधी ने और भी क्या सुविधाएं दलितों को दी थी? सुविधाएं तो बहुत सी, हम लोग का फीस माफ था, रोजगार बहुत बढ़िया जो लायक है वो मिलता था हम लोग को जाने से। और हर जैसे पहले हम लोग को पानी पीने को नहीं चढ़ने देते थे, कुआं हो या मशीन हो, वो भी चढ़ने लगे, हम लोग पानी पीने लगे अपने आप लेकर के। कुछ नहीं बोले कोई किसी ने। इतना प्रोग्रेस तो हम लोग को था सर जी। जो आपातकाल लगा था, इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, जी जी, तो दलितों को आपातकाल में राहत मिली या परेशानी हुई? नहीं, बहुत सी राहत मिली सर जी। हाँ जी जी, हम लोग उनके साथ चारपाई पर बैठने लगे। हाँ, कुर्सी पर बैठने लगे, हर जगह जहाँ बैठते थे वहाँ बैठने लगे। हाथ से लेन देन होने लगा। पहले हाथ से लेन देन नहीं होता था, अब हाथों हाथ ले देव का लग गया हिसाब। पुलिस की सुरक्षा थोड़ा मिलती थी? हाँ, पुलिस की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन वो भी रात में पुलिस आते थे और जो जैसा कर्म करता था उसके साथ वैसा वो करते थे। जी। तो बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी की बड़ी बुराई करते हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं जी। वो क्यों करते हैं? वो करते थे कि उन लोग को छूट कुछ भी नहीं था। और हर जगह से रोक था। यही बात कि उन लोग को जो है इंदिरा गांधी से घृणा थी, जलन थी। हाँ जी। अच्छा, तो इंदिरा गांधी ने बहुत सारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया था। जेल में डालती। तो आप जब सुनते तो क्या लगता था आपको? बहुत हम लोग को उमंगी आती थी शरीर में, खुशी आती थी कि जाने दो उसको पकड़ के ले गई। हाँ जी। जो पहले के जमींदार लोग थे, जी, उनको इंदिरा गांधी के समय पकड़ा जाता था तो आप लोगों को खुशी होती थी कि जाने दो उसको, बहुत बदमाश था, पकड़ के गया। बताइए, जो दिल्ली में, लखनऊ में, बम्बई में इंटेलेक्चुअल हैं जी, वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने सबको परेशान कर दिया था जी, जबकि आप कह रहे हैं आपको खुशी होती थी जब आपातकाल में लोग जेल जाते थे तो। हाँ जी। क्यों खुशी का कुछ और थोड़ा एक्सप्लेन करिए जरा। खुशी का एक्सप्लेन तो यही है सर जी कि हम लोग को जाने नहीं देते थे, रास्ते में गांव में हलने नहीं देते थे। और जब पकड़ के जेल गए तो हम लोग को बहुत उमंगी आई कि हम लोग को सरवा बैठाया नहीं चरपाई पर, भगा दिया, पानी नहीं पीने दिया, उसको जेल में जाने दो पकड़ के। इसलिए हम लोग को बहुत उमंगी आती थी सर जी। अच्छा, ये तो इंदिरा गांधी ने कमाल कर दिया। कमाल। जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, ज़माना चेंज हो रहा है। जी। और आज भी क्या कोई दलित भूखे सोता होगा? आज कोई नहीं, 100% में 100% एकदम आदर समेत है। हाँ जी, बराबरी एकदम चल रहा। पक्के घर लोग अपने आप बना रहे हैं। अपने आप सर। लोग बोलते हैं दिल्ली में, लखनऊ में कि सरकार बना के दे देती है। सरकार बनाती है, लेकिन सबको नहीं बना पाती है। 100 में कितने लोग सरकारी मकान में हैं, बनाए मकान में, कितने अपने आप बनाए हैं? वो तो मैं जानता हूँ कि 70% तो अपने आप हैं सर जी। अच्छा। हाँ, वही 30% जो है कि सरकार मदद से मिले, मदद देती है। फिर भी वो मदद वाले भी एकदम
अपने आप उसमें हैं कि दे देती है तो कोई साइड बना देते हैं। जी जब आपकी बेटे की बारात गई थी जी या दलित बस्ती से जब बारात जाती हैं जी तो क्या दूल्हा अक्सर नोट की माला पहनते हैं? पहनते हैं सर जी। ये क्यों, ऐसा क्यों है? ठाकुर के बच्चे भी नोट की माला पहनते हैं? हम तो नहीं देखे राजपूतों के बच्चों को माला पहनते। तो दलित लोग क्यों पहनते हैं? दलित लोग पहनते हैं, माला पहनाते हैं। क्यों, कुछ अपना अंदाजा बताइए। अंदाजा तो यही उसका आदर होता है, अनादर की सीमा आदर की नोट पहने हुए हैं और उनकी इज्जत बढ़ती है नोट से। यानी दलित की नोट से इज्जत बढ़ जाती है। हाँ, क्यों? कि पहले नहीं था। पहले नहीं था। हाँ जी। आप आखिरी सवाल, आपने या दलित बस्ती के लोगों ने क्या ठाकुर साहब लोगों के यहाँ जब शादियाँ होती थी, जब पैसा छींटते थे, जी जी जी, तो क्या लोग लूटते थे? लूटते थे सर जी, हम भी लूटे हैं पैसे। लुटाए हैं। जी जी जी। आप भी उस जब दूल्हे का बाप या भाई कोई फेंकता था आप भी लूटे हैं? हम भी लूटे। वो हाथी पर से पैसा सब फेंकते हैं चारों तरफ। हम भी दौड़ के लूटते हैं। 2 नया था, 5 नया था, ऐसे पैसा था। हम भी लूटे हैं सर, माटी में हाल हाल के भीड़ में लूटे हैं। अगर किसी को चवन्नी मिल गई तो बहुत खुशी की बात है। चवन्नी मिल गई लूटने के लिए तो। हाँ। अब कोई वहाँ शादी होती है तो कोई दलित बस्ती से लूटने जाता है पैसा? नहीं, अब तो नहीं जाता है। हाँ। अब कोई नहीं जाता है लूटने के लिए। हाँ। जी, बंद प्रैक्टिस, एकदम बंद प्रैक्टिस है। हाँ। उल्टे अब दूल्हा लोग माला पहन लेते हैं नोट की। उल्टे माला पहनते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, सॉरी आखिरी, मैं एक बार और कहा था, दलित महिलाएं जो जिनके बेटे या पति या भाई दिल्ली बम्बई में काम करते हैं जी, तो उन महिलाओं के पास कितनी कितनी साड़ियाँ होंगी आजकल? अरे आजकल तो हम जानते हैं कि 10 के नीचे एक औरत ने साड़ी से कम नहीं है रखी है सर। 10 साड़ियाँ 10 साड़ियाँ हैं हर औरत के पास। तो क्या कुछ औरतें ऐसी भी हैं कि जिनके पास सिल्क की साड़ी है? सिल्कन? हाँ है सर जी। हाँ बहुत से है। हाँ। जो कि 5,000 तक की साड़ी वो सब पहनती हैं। 5,000 रुपये तक की? 5,000 से 2,000 3,000 की, 1,500 की साड़ी का तो नाम ही नहीं रह गया सर जी। हाँ। इतना ऊंचा साड़ी सब पहनती हैं सर जी। यानी दलित समाज की औरतों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। स्टैंडर्ड बढ़ गया, एकदम ब्यूटी पार्लर जैसे सब हैं। ये बताइए कि इस गांव में, बाजार में अपर कास्ट की कई महिलाओं के ब्यूटी पार्लर हैं। जी जी। तो चमार बस्ती में शादी होती है तो दुल्हन को सजाने के लिए क्या आती हैं? वो आती हैं सर जी। हाँ हाँ आती हैं, एकदम दुल्हन जितनी भी सजाती हैं ना, सब वही ब्यूटी पार्लर वाली आती हैं। हाँ। आप पूरे ढंग से एकदम दुल्हन सजाएंगी वही ब्यूटी पार्लर। कितने का पैकेज होता है? अरे वो उसको पैसे मिलता है ना सजाने के लिए। कितना मिल जाता होगा? वो मिल जाता है 5,000 से 10,000 तक। हाँ जी, दुल्हन सजाने में। मतलब दलित परिवार अपनी बेटी को जी दुल्हन सजाने में, सुंदर बनाने में जी जी 10-10 हजार रुपए तक 10,000 लेती हैं सर जी। अब खूब शौकीनवा एकदम बनाती हैं रंग। तो मान लीजिए जब आती है ये ठकुराइन लोग ब्यूटी पार्लर चमार बस्ती में दुल्हन सजाने के लिए जी, तो उनको अगर मीठा वगैरह दे देते हैं तो खा लेती हैं? बहुत मीठा दही तो एकदम खाती है, भोजन भी करती हैं। हाँ। चावल दाल भी खाती है सर जी। हाँ जी। मतलब कि अपर कास्ट की महिलाएं जो सजाने आती हैं दलित दुल्हन को जी, तो खाना देने पर खाना भी खा लेती हैं? खाना भी खाती है सर जी, पूरे ठाट की भोजन करती हैं। हाँ। और मिठाई दही भी खाती हैं। हाँ। हर चीज से जो खाते हैं, यहाँ खाना रहता है सब खाना खाएंगे। तो उनको मान लीजिए कि जाते समय कई बार खुश होकर के आप लोग 150 पकड़ा देते हैं? बहुत से लोग ऐसे है कि नोट से एकदम भर के जाती हैं। हाँ। बैग लेके आती हैं, उनका बैग भरा हुआ नोट से जाता है सर जी। यानी चमार परिवार में उनका बैग भर जाता है? भर जाता है सर। ये तो कमाल हो गया। तो ये वार्तालाप किसी और गेस्ट से जारी रहेगा। आप जो है करमदेव साहब का कहना है कि अपर कास्ट की ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लेडीज़
अधिकतर यंग लड़कियां होती हैं, वो आती हैं, 10-10 हज़ार रुपये का पैकेज है, 5,000 10,000, और दलित परिवार में खाना भी खा के जाती हैं। और दिल्ली की भाषा में एक कहें तो कुछ दलित परिवार उनको टिप्स भी देते हैं, 100-150 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं सर जी। ये ज़माना तेज़ी से और बदले, और कभी एक समय ऐसा आ जाए कि कर्मदेव साहब जैसे लोग अपर कास्ट को नौकरी देना शुरू कर दें। जय भीम, जय भारत।